क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। हमारे पास ये गिवन है और हमें प्रूफ करना है ये तीनों, मतलब ये दोनों प्रूफ करना है और इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू ए टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स। तो हम इसको 2 बार अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू ए कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स एंड लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x प्लस बी इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, है ना। तो x को एलसीएम लेके लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, y1 इंटू एक्स इस हो जाएगा माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स। देन अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन का हो जाएगा कॉस, तो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग का हो जाएगा 1/x प्लस बी इंटू कॉस का हो जाएगा साइन, कॉस का माइनस साइन, हाँ, तो माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स लॉग का हो जाएगा 1/x, है ना। तो अगेन इसका एलसीएम लेकर लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, y1 इंटू एक्स प्लस y2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा अपने पास ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स, है ना। एंड ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स, ये हमारे पास ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ये चीज़ है ना। इसकी वैल्यू वाई है तो इसकी वैल्यू तो वाई हो गई यहाँ पे। तो बेसिकली मेरे पास लिखा हुआ है y1x प्लस y2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स y, है ना। तो बेसिकली y1x प्लस y2x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास ये हमें प्रूफ करना था ना, पहली चीज़ ये प्रूफ हो गई। और ये ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। देन अगेन इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा हमें, n टाइम्स डेरिवेट करना होगा इसे ना। n टाइम्स डेरिवेटिव इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y n प्लस 1, सॉरी इसको इधर लाते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, बेसिकली y2 एक्स स्क्वायर प्लस y1x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, है ना ये चीज़। तो ये हो जाएगा y n प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n टाइम्स NC1 है ना, तो n टाइम्स y n प्लस 1 इंटू 2x देन अगेन प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल जो कि 2 ही होगा, y n इंटू 2 देन अगेन इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इसके आगे से ही है ना, प्लस ये हो जाएगा y n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n टाइम्स y n इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा y n इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली ये कितना लिखा हुआ है, ये हमारे पास है, ये तो कैंसिल हो गया ये चीज़, एंड y n प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस n टाइम्स 2x y n प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो बेसिकली हो जाएगा प्लस हो जाएगा n स्क्वायर y इंटू एन माइनस एन वाई इंटू एन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना। और ये कितना लिखा हुआ है, प्लस ये चीज़ अपना y इंटू मतलब y n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ये n y n प्लस y n इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाएगा, n y n ये दोनों कैंसिल हो गया प्लस माइनस। देन अगेन इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास क्या है अभी, y n प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन आ रहा है अपने पास y n प्लस 1 इंटू एक्स, बचेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 2n
प्लस 1, देन अपने पास प्लस एन स्क्वायर वाई एन प्लस वाई एन इज इक्वल्स टू 0 है ना, ये अपने पास बचा। और ये इम्प्रूव करना था वाई एन प्लस 1 एक्स इंटू 2 एन प्लस 1 एन स्क्वायर वाई एन प्लस वाई एन। इसमें से वाई एन कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें जब वाई एन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा वाई एन प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स 2n प्लस 1 प्लस, इसमें जब वाई एन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा अपने पास एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आंसर हो गया। एंड इसका सेकंड पार्ट भी है जो, उसमें क्या करना है कि वाई एन जब एक्स 0 हो तो ये फाइंड करना है ना, तो इसी में हम इसको 0 रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रख दें इसी में, ये तो 0 हो गया। एंड इसमें भी एक्स है, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ये 0 ये भी 0, तो वाई एन जब एक्स 0 एंड एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है ना, ये तो 0 हो गया पूरा। तो वाई एन जब एक्स 0 तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास गिवन है वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, एंड हमें ये प्रूफ करना है और उसके बाद हमें ये चीज़ फाइंड करनी है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, देन लीबनिज़ लगा देंगे इसमें। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वाई वन कितना होगा, वाई वन इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ना। देन इसको स्क्वायर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बेसिकली वाई वन हो जाएगा एंड रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एंड इसका स्क्वायर जब करेंगे तो वाई वन स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है ना। देन इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 वाई वन इंटू वाई टू, ये एज इट इज़, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे इतना हो जाएगा एंड ये एज इट इज़ इक्वल्स टू, ये 0 हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, ये बेसिकली इसमें से 2 और वाई वन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और वाई वन यहाँ से, 2 और वाई वन यहाँ से ना। तो अपने पास बचा वाई टू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली अब इसमें इसको n टाइम से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस हो जाएगा वाई एन प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 2x साथ में n प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू वाई एन इंटू माइनस 2। देन अगेन इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एन टाइम्स वाई इंटू एन इंटू 1 बस इज इक्वल्स टू 0। देन ये चीज़ क्या लिखा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और 2, और ये माइनस अंदर चला जाएगा। अगर इसको अंदर कर दें हम माइनस को बेसिकली, तो ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा है ना। तो क्या लिखा हुआ है, वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस 2 एन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली हो जाएगा ये प्लस एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन, एंड ये लिखा हुआ है माइनस वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एन वाई एन इज इक्वल्स टू 0। और इसमें से ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। अच्छा ये माइनस था यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये यहाँ इसके साथ भी 2 के साथ माइनस था ना, देन ये एन स्क्वायर के साथ भी माइनस हो जाएगा, मीन्स इसमें भी माइनस हो जाएगा, एन इसके साथ माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा है ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई एन प्लस 1, इसमें से कॉमन आ गया तो क्या बचा, इसमें बचा 2n प्लस 1 एंड माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये हमें प्रूफ करना था, आई थिंक
ये हो गया 2n + 1 n² yn, ठीक है, ये प्रूव हो गया। देन अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें फाइंड करना है yn की वैल्यू जब x 0 होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दें तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो y n + 2 ये पूरा 0 हो गया, मतलब यहाँ पे 0 हो गया, तो ये चीज़ 0 पे माइनस ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो ये 0 क्योंकि यहाँ पे x मल्टीप्लाई में ये 0, यहाँ पे x नहीं है तो हो जाएगा -n² इंटू वाई n 0 पे = 0, है ना। देन अगेन y n + 2 0 पे = इसको इधर करते हैं, हो जाएगा n² वाई n 0 पे, ये चीज़ आ गया। एंड y 0 कितना हो जाएगा, मतलब y जो उसकी 0 पे वैल्यू का है, तो y की 0 पे वैल्यू कितनी होगी, y हमारे पास क्या है, y = sin इनवर्स x, तो x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो बेसिकली कितना हो जाएगा, x वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो sin इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो y की वैल्यू हो जाएगी जब हम x 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, एंड y1 की वैल्यू 0 रखने पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रख देंगे जब y1 में, तो y1 हमारे पास है ये रहा। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रख दें यहाँ पे 0, तो अगेन ये पूरा 1 आ गया, तो y1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो y1 हो जाएगा हमारे पास 1। एंड अगर हम y2 की वैल्यू देखें x = 0 पे, तो y2 हमारे पास है, y2 यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा ये y2 0 पे, ये 0 एंड ये भी 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो y2 की वैल्यू आ रही है अपने पास 0। ऐसे देखते जाएंगे y3 कितना है, y3 हमारे पास हो जाएगा, अब देखना है y3 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दें यहाँ पे 1, तो बेसिकली y3 बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। तो y3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से n की वैल्यू 1 लेके, बेसिकली बन गया y3, है ना, और n की वैल्यू हमने 1 ली है तो यहाँ बेसिकली 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा y1 मीन्स y1 0 पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कहाँ पे है, ये लिखी हुई है, इसकी वैल्यू 1 है, तो अगेन ये आ गया 1, ठीक है। y4 देखते हैं, y4 x = 0 पे कितना हो जाएगा, y4 कितना हो जाएगा, फिर से वही देखो y4 अगर हमें करना है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, जब n की वैल्यू 2 लेंगे y4 बन जाएगा, एंड यहाँ n की वैल्यू 2 रख देंगे, देन अगेन ये बन गया y4, यहाँ पे n2 हो जाएगा जब, तो n² मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे 2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा y2 मीन्स y2 की वैल्यू ये रही है अपने पास, इसकी जिसकी वैल्यू 0 है, तो अगेन इंटू 0, हमें ऐसे धीरे धीरे पैटर्न समझ में आ जाएगा, मतलब समझ तो आ ही रहा है, बट फिर भी y5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे तो y5 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एंड यहाँ पे y3, तो बेसिकली यहाँ पे 9 एंड y3 कहाँ पे, y3 है जिसकी वैल्यू क्या है, ये 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा जी, एंड y6 कितना हो जाएगा। अब सिंपली ये चीज़ दिखने लगा है ना कि जितने भी इवन हैं उनकी वैल्यू 0 आ रही है, और क्यों आ रही है देखो, यहाँ पे y0 की वैल्यू 0, ठीक, y2 की वैल्यू 0 बिल्कुल सही है, y4 की वैल्यू 0 बिल्कुल सही, y6 की भी 0 आ जाएगी, कैसे कैसे 0 आएगी देखो सारे इवेंट्स की, क्योंकि y6 0। अब तुम्हें y6 पता करने के लिए क्या करोगे हमेशा, जैसे यहाँ तुम्हें y6 पता करना है लेट्स से, देन अगेन तुम्हें जो भी नंबर पता करना होगा इवन में, तुम उससे यहाँ पे 2 0 रखोगे कम, मतलब जैसे तुम्हें y6 पता करना है तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी, तब यहाँ से y6 आराम से निकल आएगा। तुम्हें अगर y14 पता करना है तो यहाँ पे n की वैल्यू 12 रखनी पड़ेगी, आराम से 12 y14 फिर निकल आएगा, मतलब जो चीज़ तुम्हें पता करनी है उससे 2 कम यहाँ पे रखना पड़ेगा, एंड जो चीज़ यहाँ 2 कम रखोगे मतलब जो पता करना है तुम्हें उससे 2 नंबर कम यहाँ पे रखना है, एंड अगेन वो नंबर जब 2 कम यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे देन अगेन यहाँ पे yn वही रखना पड़ेगा, मतलब जो नंबर तुमने रखा yn पे वही रखना पड़ेगा, एंड ये yn वही नंबर होगा जो नंबर तुम्हें निकालना है उससे 2 कम वाला, क्योंकि उससे 2 कम वाले की वैल्यू हमेशा 0 है, जैसे इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इससे जो कि 0 है, एंड यहाँ पे जब हम आगे y8 निकाल रहे होंगे तो इसकी वैल्यू हमें इससे लेनी पड़ेगी, जो कि y6 ऑलरेडी फिर 0 हो जाएगा, देन हम y10 निकाल रहे होंगे तो यहाँ से वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू 0 होगी, तो हमेशा ही 0 होता जाएगा इस तरीके से, ये समझ में आ गया होगा, मतलब जितने भी इवन होंगे वो सारे 0 होंगे, एंड जो ऑड में है मतलब ये 0 हो जाएगा, कैसे ये तो 0 हो गया, तो हमें तो समझ में आ गया कि एंड अगेन अब हमें क्या करना है कि ऑड जो है उसमें क्या करना है, ऑड में कैसे दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, y3 में 1 है, और देखते हैं जैसे y7 से हमारे पास, तो y7 0 कितना होगा,
y7 0 हो जाएगा कब, जब हम यहाँ पे इसको हटाते हैं पहले, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम 5 रखेंगे तब y7 आएगा, और यहाँ पे 5 रखेंगे मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे y5, जो कि y5 क्या है, y5 अपने पास 9 × 1, मतलब 93 का स्क्वायर × 1 है ना। एंड अगेन ऐसे y8 कितना हो जाएगा, y8 0 पे, ये तो 0 ही होगा, सिंपल सा। एंड अगेन y9 कितना होगा 0 पे, y9 के लिए हमें यहाँ पे 7 रखना होगा, यहाँ पे 7 पुट करना होगा, है ना। और यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे 7 पुट करना होगा, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू यहाँ पे y7 की वैल्यू, और y7 कितनी है हमने यहाँ से निकाली, मतलब ये चीज़ 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1, मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पैटर्न साफ साफ दिख रहा है, क्या चीज़, जब y1 है तो वहाँ पे 1 है, मतलब लेट से 1 का स्क्वायर है, y3 था तो वहाँ पे भी 1 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन जब y5 आया तो वहाँ पे 1 का स्क्वायर, मतलब जितने ऑड नंबर्स हैं उनमें y मतलब 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। एंड जब y7 आया तो वहाँ पे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। देन y9 आया तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ, इवेंट्स में तो 0 आ रहा है, लेकिन ऑड में क्या है, स्क्वायर सारे नंबर्स के, और कौन से नंबर्स, ऑड नंबर्स के। मतलब क्या ये कह सकते हैं, जैसे y9 में यहाँ तक है तो y11 में क्या होगा, y11 0 में क्या होगा बता सकते हो ना, क्या 1 स्क्वायर होगा इंटू 3 स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर होगा 7 स्क्वायर होगा, यहाँ तक 7 स्क्वायर है, देन अगेन वहाँ पे 9 स्क्वायर भी हो जाएगा। यही तो हो रहा है ना, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, देन अगेन 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, देन अगेन 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, देन अगर इसके बाद क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। तो पैटर्न हमें समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, yn जब 0 रखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 कब, जब n जो रहेगा वो इवन रहेगा, है ना, n जो रहेगा इवन रहेगा, जैसे जहाँ जहाँ इवन है वो तो 0 आ रहा है। एंड अगेन और y n की वैल्यू जब x 0 रखेंगे तो कितनी होगी, जब ये कितनी हो जाएगी, इसको किस तरीके से लिखोगे, सिंपली कि 1 का स्क्वायर देन 3 का स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर देन 7 का स्क्वायर, ऐसे एंड ऐसे ऐसे कहाँ तक, ऐसे ऐसे कितना, ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे तुम यहाँ पे y7 निकाल रहे थे, अगर जब y7 निकाल रहे थे तो उससे 2 कम तक स्क्वायर था, मतलब y7 था ना तो उससे 2 कम 5, मतलब 5 तक का स्क्वायर था। एंड जब y9 निकाल रहे थे उससे 2 कम 7 तक का स्क्वायर था। एंड जब y11 निकाल रहे होगे तो उससे 2 कम 9 तक का स्क्वायर, मीन्स 9 का स्क्वायर, ऐसा। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे 2 कम कैसे होगा, जैसे तुम n का निकाल रहे हो तो उससे 2 कम कितना हो जाएगा, n-2 होगा, मतलब इसका स्क्वायर तुम निकाल रहे हो, और ये कब होगा, जब n क्या होगा, ऑड होगा, सिंपल। तो बेसिकली यहाँ पे एंड अगेन इसको कैसे चेक करोगे, जैसे तुम्हें लग रहा है कि सही मैंने लिखा कि नहीं, ऐसा देखो, जब y इवन है तो ये 0 आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है हर जगह 0 0, एंड तुम्हें पता भी चल गया 0 हो गई। एंड जब y ऑड है, जैसे y ऑड है तब क्या आ रहा है अपने पास, ये चीज़ आ रहा है, इसको सेटिस्फाई, इसको कैसे प्रूफ करोगे, लेट्स से y ऑड जैसे 1 रखते हैं, जब हमने 1 रखा एंड इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको देखो सिंपली, जैसे y1 है हमारे पास, y1 यहाँ पे, देन अब y1 अगर हम देखें किसी y1 की वैल्यू सिर्फ 1 है, मतलब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू, जब n ऑड होगा तो n की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे n कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 1 - 2, बेसिकली -1 एंड इसका स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 आ गया। मतलब तुम 1 तक जाना है, ऐसा नहीं है कि 1 आ गया तो वो चीज़, मतलब 1 तक जाना है, इसका मतलब ये होता है, जैसे 1 तक जाना है तो 1 जब जाने लगो कहाँ 1 पहले मिल जाएगा, मतलब यहीं पे जाके यहीं रुक जाना है, इसका आगे तुम्हें नहीं देखना है, तो आंसर 1 हो जाएगा, ऐसा। देन अगेन अगर n तुम 3 लेते हो 3, तो यहाँ पे 3 पुट करोगे, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो 1 तक ही जाना है फिर से। तो यहाँ पे अपने पास देखो इसका वैल्यू भी 1 आ रहा था एंड y का वैल्यू, मतलब y3 का वैल्यू भी 1 आ रहा था, मतलब ये सही है। एंड अगर हम 5 देखें, 5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 5 पुट करोगे तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, मीन्स 3 का स्क्वायर, मतलब तुम्हें 3 के स्क्वायर तक ही जाना है, तो 1 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आके रुक जाना है, ऐसे। लेट्स से यहाँ पे तुमने 9 लिखा, n की वैल्यू 9, अब तुम्हें 9 का देखना है, तो यहाँ पे 9 पुट करोगे तो 9 - 2 कितना हो गया 7, मतलब 7 का स्क्वायर, मतलब तुम्हें 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर तक जाना है। अब लेट्स से तुमने यहाँ पे n की जगह रख दिया 17, अब n की जगह तुमने 17 अगर रखा यहाँ पे,
तो 17 माइनस 2 कितना हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर, तो इट मीन्स तुम्हें 15 के स्क्वायर तक जाना है, मतलब 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर, ऐसे इस तरीके से। तो सिंपली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास गिवन है कॉस इनवर्स ऑफ y अपॉन बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x अपॉन n टू दी होल पावर n, है ना। ये हमारे पास गिवन है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो बेसिकली हमारे पास क्या गिवन है, कॉस इनवर्स ऑफ y बाई बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x अपॉन n की होल पावर n, है ना। इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देन लीबनिज़ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स का हो जाएगा -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि y अपॉन बी है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इसका भी डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, y अपॉन बी का, 1 अपॉन बी तो कांस्टेंट है, और y का हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू, इसका कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो बेसिकली 1 अपॉन एक्स अपॉन n की होल पावर n हो जाएगा ये, इनटू इसका करेंगे कितना हो जाएगा, इस चीज़ का x का कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n, तो आगे आ जाएगा, देन x अपॉन n इसकी होल पावर आ जाएगी n-1, अगेन इसका x अपॉन n का हो जाएगा 1 अपॉन n एंड x का हो जाएगा 1, ये चीज़ हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन रूट ओवर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, तो ये b हो जाएगा, इनटू हो जाएगा y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की पावर जो है, n की बेसिकली यहाँ पे ये एक n है, एंड ये n और n तो कैंसिल हो गया, ये वाला ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, n ये x की पावर n, यहाँ पे x की पावर n ऊपर चला जाएगा, n की पावर n, तो बेसिकली n की पावर n ये वाली आई, एंड ये हो गया, ये भी ऊपर जाएगी, यहाँ पे n की पावर n-1 है ना, ये भी तो ऊपर चलेगा -n+1 हो जाएगा ये, n अपॉन x की पावर नीचे n है ऊपर है, तो ये हो जाएगा -n+1, ये चीज़ हो गया। तो अपने पास क्या लिखा हुआ है, b और b तो कैंसिल हो गए, है ना, b और b कैंसिल हो गए, तो -y1 अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस y1 मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो n अपॉन ये हो जाएगा x, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -y1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू n इंटू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो अपने पास हो जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा y1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कांस्टेंट हो जाए वो, तो n स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा ये, सॉरी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है अभी ना, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो बेसिकली हो जाएगा 2y1 इंटू y2 ये एज इट इज़, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू ये एज इट इज़ इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, एंड माइनस n स्क्वायर इंटू 2y इसका हो जाएगा ना, एंड y का हो जाएगा y1, ये चीज़। तो यहाँ पे हम 2 और y1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2y1 यहाँ से, 2 और y1 यहाँ से, एंड 2 और y1 यहाँ से, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू y1 इज इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर y, है ना, तो बिल्कुल सही है। तो इसको इधर लाएंगे एंड ये हो जाएगा, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये सिंपली, तो इसको अरे यार, तो इसको प्लस कर देते हैं, ये हो गया प्लस इज इक्वल्स टू 0, देन अब इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हो जाएगा y n+2 ये एज इट इज़ इंटू n इंटू वाई n+1 ये हो जाएगा 2x प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू वाई n इंटू 2 ये हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा वाई n+1 इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई n इंटू 1 और प्लस इसका कितना हो जाएगा n स्क्वायर इंटू वाई n इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पे 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेसिकली लिखा हुआ है वाई n+2 एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है +2x इंटू n इंटू वाई n+1
और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो हो जाएगी प्लस एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन प्लस ये लिखा हुआ है वाई एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस एन वाई एन प्लस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0। देन अगेन यहाँ पे वाई एन, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और इसमें से कॉमन आ जाएगा अपने पास और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। तो अपने पास क्या है, यहाँ पे हो जाएगा वाई एन प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है एक्स इंटू वाई की पावर सॉरी वाई एन प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 2n प्लस 1 एन, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 2 टाइम्स एन स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0, है ना। और ये हमें प्रूफ करना था शायद 2n प्लस 1 एक्स वाई 1 2n स्क्वायर बिल्कुल सही।